मरीचि कश्यप ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बृहद व लंबी वंश परंपरा ब्रह्मा के इसी मानसपुत्र की रही थी। पूर्णमास परवस कश्यप जैसे आदिम वंशधरों के अलावा देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि अति प्राचीन जातियों से लेकर मिस्र के नृग्रिटो, अमेरिका के इंका व मयास, पश्चिमी एशिया के कुर्द, अमरेह, पर्शियन, उज्बेक व यूरोप के डच जैसी आधुनिक जातियां एवं भारत के प्रसिद्ध सूर्य, चंद्र व नाग वंश का मूल स्रोत मरीचि कुल ही रहा था। मरीचि का मूल आश्रम सुमेरु शिखर काकेशियन रीजन के समीप स्थित उत्तर मद्र में रहा था। मरीचि कुल में उत्पन्न कश्यप के नाम से ही इस क्षेत्र में स्थित एक सागर का कैस्पियन सी जैसा नामकरण तथा उपर्युक्त सभी प्राचीन जातियों एवं कालांतर में इनके द्वारा विकसित सुमेरियन, कैल्डियन, वेवोलियन आदि प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल होने के संदर्भ मरीचि के इस आश्रम को काकेशियन रीजन में होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आर्यों के मूल पुरुष का क्षेत्र होने के कारण उत्तर मद्र को भारतीय पुराणों में जहां आर्यवीर्यान कहा गया है, वहीं जैन अवेस्ता में इसे अरियनेन बेजो तथा ग्रीक साहित्य में एरियाना के नाम से संबोधित किया गया है। भाषा में आई विकृति के प्रभाववश ही इस क्षेत्र को अब अजरबैजान के नाम से जाना जाता है। कदाचित मरीचि कुल के किसी वंशजों ने यूरोप के सुदूर पश्चिम में भी अपना आश्रम स्थापित किया होगा। फ्रांस का मार्शलीज नामक नगर कुछ मरिचालियस जैसे शब्द का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है। स्ट्रैवो नामक प्राचीन ग्रीक लेखक के भूगोल नामक ग्रंथ में उल्लेखित यह तथ्य कि इस नगर में यज्ञभूमि होने के खंडहर मिले हैं, स्वतः ही मार्शलीज या मरिचालियस की आपसी समानता की पुष्टि करते हैं। फ्रांस के कैथेड्रल नामक गिरिजाघर की दीवारों पर निर्मित साधु, सन्यासी, देव, मानव, राक्षस आदि की प्रतिमाएं तथा पेरिस के नोत्रदाम नामक ईसाई मंदिर की दीवारों पर अंकित चौकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि वैदिक पूजन यंत्र व मेषादि 12 राशियों के चिन्ह एवं ईसाई पादरियों के पांव पखारने की प्रथा निश्चित रूप से मरीचि द्वारा स्थापित परंपरा का ही अस्फुट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वेद मंत्रों को मानवी भाषा में व्यक्त करने वाले मंत्रद्रष्टा सप्त महर्षिगणों में मरीचि का प्रमुख स्थान रहा था। दंडनीति के मूल प्रवर्तक होने के नाते मरीचि द्वारा स्थापित गुरुकुल को योग्य प्रजापतियों के सृजन का केंद्र भी माना जाता रहा। मरीचि को संभूति से पूर्णमास नामक प्रथम मैथुनी संतान उत्पन्न करने का श्रेय भी जाता है। पूर्णमास को सरस्वती नामक स्त्री से विराज व परवस नामक 2 पुत्र हुए। परवस व परवसा को एक अति उद्यमी पुत्र उत्पन्न हुआ। जल निकासी के अपने प्रयत्नों द्वारा कश्मीर से पश्चिम में जलमग्न क्षेत्र के मध्य भाग से कच्छप आकार की भूमि को बाहर निकलवाने में सफल होने के कारण यह पुरुष कूर्म प्रजापति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शतपथ ब्राह्मण 7515। इस पुरुष की पीढ़ियों में यज्ञवास, स्तंभ, पृथु, यजु, सुधामा, वत्सार, वैराज, विभ्रम, रैमे, अमित, देवल व पुनः मरीचि नामधारी अति विशिष्ट ख्याति वाले मंत्रद्रष्टा ऋषि व प्रजापति हुए। तदंतर इनकी 100 पीढ़ियों में आश्रायणी, मेष, किरीटकायन, उदग्रज, माठर, मृगय, अभय, कन्यक, कात्यायन, गदायन, भवनंदी, महाचक्री, दाक्षपायन, कौवेरक, मेषप, वभ्रव, प्राचे, प्रासेव्य, सासिस, मातंगिन, यामुनी, कौरिष्ठ, भोज, गोम्यान, देवयान, योध्यान, कार्तिव्य, हस्तिदान, निकृतज, शक्रयण, पैलमोली, श्याकर, ज्ञानसंज्ञेय, वैवसप आदि ऋषियों की श्रृंखलाएं बिना किन्हीं विशेष उपलब्धियों के ही गुजरी। चूंकि इन पीढ़ियों में उत्पन्न पुरुषों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व उभरकर सामने नहीं आ पाया, अतः ये सभी पुरुष अपने व्यक्तिगत नामों के बजाय मरीचिगोत्रीय या फिर मारीचि के नामों से संबोधित होते रहे थे। संभवतः इन्हीं शत मरीचियों में से ही किसी ने फ्रांस में मरिचालियस नामक आश्रम की स्थापना की होगी। इस मरीचि श्रृंखला के अंतिम पुरुष को अरिष्टनेमि नाम का एक पुत्र हुआ, जो सूर्य के समान उदय आहामंडल का स्वामी था। पुत्रम प्रतिमन्नारिष्टनेमेह प्रजापत्यः पुत्रम मरीचन सूर्यभण वधौ वेशो विजनत्वायु पुराण 65.112। कश्यप मद्य का सेवन करने के कारण इस प्रतापी पुरुष का नाम कश्यप है।
कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यमुर संभावित रूप से इसी प्रतिभावान पुरुष का गृह प्रदेश होने का कारण ही बताया जाएगा। कालांतर में इसी कश्यप व दक्ष की तीर्थयात्राओं से उत्पन्न संतों द्वारा ही जहां देवदान व दैत्य यक्ष गंधर्व नाग गरुड़ आदि जातियों की उत्पत्ति हुई, वहीं अन्य ब्रह्मा शिष्यों द्वारा पृथ्वी के जिस उत्तरी क्षेत्र में ऋषि परंपरा कायम की गई, उन्हें ही इन शिष्यों की प्रकृति के विशिष्ट ऋषि भूमि या आधुनिक रूसी भूमि या फिर रसिया नाम से विकसित किया गया। महाभारत उद्योग पर्व 4:15 में द्रुपद द्वारा पांडवों को पश्चिमोत्तर के शक, दरद, पल्लव, कंबोज सहित ऋषियों के पादप आदि से सहायता के मंत्र में व्यवहृत ऋषिक शब्द का कार्य निश्चित रूप से आधुनिक ऋषियों के लिए ही किया जा रहा था। ऋषि कश्यप के पौराणिक कथा कैस्पियन सी, कास्परोव आदि क्षेत्र सहित भारतीय ग्राम के सामान्य रशियन शब्द ग्राद या संस्कृत शब्द स्नुषा यानी बहु, लाया यानी सिंह, दूरव यानी घास और अग्नि तथा धूम यानी धुआं के लिए व्यवहृत अर्थात स्नोखा, लियो, दूब, अग्निया, अगोन और धूम आदि रशियन शब्द और लिथुआनिया प्रदेश की संस्कृतिमय भाषा इस क्षेत्र में ऋषियों के निवास की पुष्टि होती है। यही नहीं बल्कि आधुनिक संदर्भ में ऋषियों के खगोल विज्ञान, जैव, भौतिक और रासायनिक अनुसंधानों में चूहे के रहने की प्रवृत्तियां भी किसी न किसी रूप से पूर्व रहे ऋषियों के आनुवंशिकी परंपराओं को ही अनुपातिक बनाती हैं। इसी मरीचि कश्यप वंश में वैवस्वत यम, ईरान के यम, वैवस्वत मनु, भारत में आर्यों के मूल पुरुष शनैश्चर, यूनान के सिन और नृग, मेसोपोटामिया के नृग्रिटो या अफ्रीका के नीग्रो हुए वंशधर यूनान, मिस्र, पर्शिया, ईरान, मेसोपोटामिया, इराक और भारत के प्राचीन राजवंशों के संस्थापक पुरुष हुए। यही नहीं बल्कि मरीचि का यह कुल नृग्रिटो, मायास, मेक्सिको, डच, हॉलैंड और भारतीय नागवंशी, नागा, सोमवंशी और रघुवंशी क्षत्रियों के रूप में आज भी अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। जय महर्षि कश्यप।